हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? विद्युत ऋणात्मकता इसकी फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है। निगेटिविटी सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो आयनीकरण सबसे अधिक किसमें होते हैं? हीलियम में होता है। सबसे अधिक हीलियम में आयनीकरण ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त से संबंधित हैं। किसे संबंधित है? तो सोडियम कितना होता है? 11 होता है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 1 होता है। 11 तक क्या वो कक्षा है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 वो कक्षा है। सब में ये तीसरा है, तो कौन सा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा आवर्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णता डॉलर से संबंधित है। एल्युमिनियम विकर्णता किससे? बेरिलियम से संबंधित है। यहाँ क्या होता है? यहाँ Be होता है। Be हो जाएगा, यहाँ मैग्नीज हो गया, यहाँ B हो गया बोरॉन, यहाँ एल्युमिनियम हो गया। तो ये विकर्ण है। तो एल्युमिनियम बेरिलियम से संबंधित है और मैग्नीज बोरॉन से संबंधित विकर्ण है। यही पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो संयोजकता धनात्मक की 1, 2, 3 होती है। 1, 2, 3 होते हैं विद्युत धनात्मक की, और ऋणात्मक में चल जाएगा तो 5, 6, 7 तक जाता है। क्या चल जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 हो जाएगा। संयोजकता 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अमोनियम में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनियम, इसका 2 सूत्र होते हैं। अमोनियम कहेगा तो NH3 हो जाएगा। कितना? NH3 हो जाएगा। अगर अमोनिया है तो NH3 हो जाएगा। अगर अमोनियम कहेगा, अमोनियम क्लोराइड कहेगा तो NH4Cl हो जाएगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया कहेगा तो NH3। तो इसका नाइट्रोजन की संयोजकता कहते हैं नाइट्रोजन। इसमें इसका संयोजकता इस पर आ जाएगा और इसका संयोजकता हाइड्रोजन पर चलेगा। तो नाइट्रोजन कितना? 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन से कथन सत्य हैं? ए में क्या है, 114 तत्व में से 32 अधातु है और अन्य धातु है। तो उपधातु कहाँ चला जाएगा? ये गलती है। इसमें उपधातु आवर्त सारणी में धातु और अधातु और उपधातु होता है। तो अगर 32 को
अधातु हो गया तो अन्य धातु हो गया, तो उपधातु नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगर कहते हैं प्रत्येक अयस्क एक खनिज है, परंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए खनिज हो गया, खनिज है, कितना खनिज है, खनिज में खनिज हो गया, ये हो गया खनिज कितने, और इससे अब निकालें तो यहाँ पर अयस्क हो जाएगा। ये अयस्क हो गया। खनिज, खनिज में अगर कम अशुद्धियाँ हो तो वह अयस्क कहते हैं, कम अशुद्धियाँ हो तो अयस्क कहते हैं। ये जो कम अशुद्धियाँ के साथ निकल जाए धातु वो अयस्क कहलाता है। तो सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, यही सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन, दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है, उनके 3 बाह्यतम सेल अपूर्णता होते हैं। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है, तो उनके 3 बाह्यतम सेल अपूर्णता होते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, परमाणु क्रमांक 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डॉटेड आवर्त में उपस्थित होते हैं। परमाणु क्रमांक 16, ठीक है, 16 6वां आवर्त में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 6वां आवर्त में हो जाएगा। अगला क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन, कार्बन परमाणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन कितना था, 6 12, परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया। तो इसको कैसे, कक्षा कितना 4 को होता है, के एल एम और एन होता है कक्षा, कितना कक्षा 4 को होता है। तो पूछ रहा क्या, के, तो ये 6 को सजाइए, 6 के, तो पहले में क्या होता है 2 तब 4 हो जाएगा, 2 तब 4, यहाँ के और एल, तो एल कोष में कितना है, तो एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है, इस तत्व के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 आवर्त और 2 समूह हैं, तो इससे क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉलर आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम धातु है। अंतिम धातु कौन है, तो प्लोनियम होता है। अंतिम धातु कौन है, प्लोनियम है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्व का युग्म समान समूह से संबंधित है। किसका है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए हो जाएगा। 13 और 31 हो जाएगा, 13 और 31, इसमें 18 जोड़ेंगे, 13 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 12 में 18 जोड़ेंगे तो नहीं पूरेगा, 30 नहीं पूरेगा। 14 में 18 जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ये भी नहीं पूरेगा। 11 में 8 जोड़ेंगे
तो 19 हो जाएगा 20, ये भी नहीं पूरेगा। यही 13 में 18 जोड़ेंगे तो कितना 31 हो जाएगा। इसके यही संबंधित है, समान समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शाब्दिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो कौन है, CS है, कौन है, सीजियम है। CS शाब्दिक विद्युत धनात्मक तत्व है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है तो कौन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। यहाँ क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तब स्टेटाइंट होता है, यह ऑक्सीजन इससे पहले हो गया। तो सबसे अधिक ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। ऊपर से नीचे सबसे अधिक जो आयोडीन का होगा, इसका सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसका होगा, आयोडीन का होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर डॉट और ऊपर से नीचे जाने पर डॉट होता है। आवर्त सारणी में परमाणु के आकार बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर भी बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अभिलक्षणिकताओं को सुमेलित कीजिए। क्या क्या है, देखिए पहला क्या, सारणी में ब्लॉकों की कुल संख्या, सारणी में ब्लॉक की कुल संख्या, आवर्तों की कुल संख्या, के कोष में तत्वों की कुल संख्या, एम कोष में तत्वों की कुल संख्या, एल कोष में तत्वों की संख्या। तो के में कितना होता है, 2 होता है, तो 3 का कितना 2, 3 का बी, देखिए 3 का बी, एम में 3, 4, एम में कितना होता है के एल एम, और 5 में एल में 2, के में 2, एल में 8, तो 3 का बी होगा, 3 का बी, 3 का देखिए इसमें 3 का बी एक गो में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना, 4 का ई हो जाएगा, 4 का ई, और 5 का सी हो जाएगा, 8, 4 का ई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना डी है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसका है, देखिए ऑक्सीजन, एन, नाइट्रोजन, बेरिलियम और लिथियम। सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या, सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसका, लिथियम का है। कैसे, इसमें कि लिथियम कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 3 होता है, बेरिलियम 4 होता है, लिथियम देखिए Li, लिथियम, बेरिलियम 3, 4, नाइट्रोजन, लिथियम हो जाएगा, नाइट्रोजन
और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना होता है? 7, ऑक्सीजन 8, नियोन 9। ये सभी कितना है? एक ही समूह, एक ही आवर्त का तत्व है। तो आवर्त में हो जाती दाएं से बाएं जाने पर परमाणु ऊर्जा घटता है, वही बाएं से दाएं जाने पर परमाणु ऊर्जा घटता है, दाएं से बाएं जाने पर परमाणु ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। तो यही इधर क्या लिथियम हो गया, तो इसका परमाणु ऊर्जा सबसे अधिक होगा। लिथियम में कितना परमाणु ऊर्जा सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? तो 11 समूह में कौन कौन आता है? AU आता है, AG आता है, CU आता है, लेकिन HG क्या आता है? 11वें समूह में नहीं आता है। HG पारा 11वें समूह में नहीं आता है। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या? कार्बन समूह किस समूह और आवर्त में मौजूद है? तो कार्बन कितना होता है? कार्बन 6 होता है, C 6 12 होता है, 2 4, आवर्त कितना? 2 हो गया, 1 2। एक और 2, लास्ट कितना? 14 4। तो ये 14 समूह और 2 आवर्त में से संबंधित है। आवर्त 2 पहला, दूसरा, 2 आवर्त 2 और समूह 14 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद।